फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कैल्शियम की। ऐसा कैल्शियम जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है और 80% लोग ये नहीं जानते हैं कि कैल्शियम किस रूप में हमें यूज़ करना चाहिए, क्या काम हमारी बॉडी में ये करता है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो मैं शिप्रा सिंह, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एंड रेकी हीलर, आप सभी का अपने खुद के चैनल में स्वागत करती हैं। वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं कैल्शियम, यानी कि अमेजिंग फैक्ट ऑफ कैल्शियम जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। और उसके बाद लास्ट में हम इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि कैसे हम इसको एक्यूप्रेशर से, प्रेशर से, कलर से कैसे ट्रीट कर सकते हैं, बाय डाइट हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमारी बॉडी में कैल्शियम का रोल क्या है और ये क्या कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में कैल्शियम 99% जो प्रेजेंट रहता है वो 99% किस में रहता है? बोन में रहता है। तो बोन में रहने की वजह से क्या होता है, और जो बाकी का 1%, 0.9% अगर हम बात करें 0.9%, तो 0.9% हमारा ये सेल्स में रहता है। और फिर कितना बचा? 0.1% बटा, यानी कि 0.1% ही हमारी ब्लड स्ट्रीम में रहता है, यानी कि ब्लड में प्रेजेंट रहता है। तो जो लोग ब्लड टेस्ट कैल्शियम की डेफिशिएंसी चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो उसमें 0.1% वो ऑलरेडी मेंटेन रहता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी हो या कैल्शियम आपका बॉडी में प्रेजेंट ज़्यादा हो कैल्शियम की, यानी हाइपर हो या फिर हाइपो कंडीशन हो कैल्शियम की, तो उसमें हम कैल्शियम के जो अमाउंट है उसको ब्लड टेस्ट से नहीं पता लगा सकते। यानी कि 0.1% हमारा जो ब्लड में रहता है वो हमेशा मेंटेन रहता है, चाहे कंडीशन आपकी कोई भी हो। तो हमें कैल्शियम को चेक कराने के लिए बोन डेंसिटी टेस्ट कराना चाहिए, और भी बहुत सारे इससे रिलेटेड टेस्ट हैं जिससे हमें एक्चुअल पता चलता है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या वो एक्सेस हो गया है। तो इस तरीके के जो ब्लड टेस्ट अगर लोग कराते हैं तो उससे हम किसी भी टाइम, किसी भी हद तक ये नहीं पहुंच सकते कि ये चीज़ हम नहीं पता लगा सकते कि आपके बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी है या एक्सेस हो गई है। तो ये चीज़ समझने वाली बात है कि हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी है तो किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं कैल्शियम को। अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में कैल्शियम 35 के बाद में एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है। यानी कि आप 30 ही कह सकते हैं उसको, 30 to 35 तक ही एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद में ये एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि 35 के या 30 से अबव जो लोग होते हैं उनके अंदर ये डेफिशिएंसी दिखने लगती है कैल्शियम की। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है कैल्शियम का। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो ग्रोइंग बच्चे हैं उन लोगों के लिए कैल्शियम आप किसी तरीके से किसी भी रूप में देंगे तो वो एब्जॉर्ब होगा। थर्ड थिंग की अगर हम बात करें तो कैल्शियम हमारा क्या करता है कि अगर विटामिन डी आपके बॉडी में कम है तब भी आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। यानी कि जो मैंने विटामिन डी की वीडियो डाली है वो भी मैं लिंक दूंगी तो आप वो भी देख सकते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि विटामिन डी आपकी बोन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसका मेन रीज़न यही है कि कैल्शियम आपका एब्जॉर्ब ही नहीं होगा बॉडी में, और अब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बोन की डेफिशिएंसी या बोन में आने वाली प्रॉब्लम या बहुत सारी दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। तो अब हम बात करेंगे कि कैल्शियम क्या रोल हमारी बॉडी में करता है और इसके क्या क्या फंक्शन है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर आपकी बॉडी में नमनेस और टिंगलिंग फिंगर्स हो रही हैं, यानी कि आपकी उंगलियों में टिंगलिंग या नमनेस या चींटी जैसी रेंगती हैं, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। मसल्स क्रैम्प्स आपकी बॉडी में आ सकते हैं क्योंकि हमारी सेल्स में ये प्रेजेंट रहता है 0.9%, ये मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद में पुअर एपिटाइट आपकी हो सकती है, आपको भूख भी नहीं लगेगी क्योंकि सेल्स में प्रेजेंट रहता है। आपके जो नाखून हैं वो टूटने लगेंगे, आपको निगलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए कितनी सारी जो डेफिशिएंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आज पता चलने वाली हैं जो शायद आपको पहले किसी ने भी नहीं बताई हो या आपको ना पता हो। तो अगर हमें ये सब चीज़ें पता होंगी तो हम थोड़ा सा अवेयर होंगे अपनी बॉडी के लिए, और हमें पता होगा कि तो हम टेस्ट भी करा सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। तो देखिए, फिर उसके बाद में आपको लेथार्जी बहुत फील होगा, यानी कि आपको बहुत फेंटिंग, यानी आप थोड़ा सा भी काम करेंगे तो आपको सांस फूलेगी और आपको लगेगा कि मैं थोड़ी देर लेट जाऊँ या थोड़ी देर आराम कर लूँ।
ये तो हो गई माइनर फंक्शन की बात। अब अगर सीवियर सिम्टम की हम बात करें, यानी कि बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी अगर कैल्शियम की आपकी बॉडी में अगर दिखा रहा है, तो क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं? देखिए, मेंटल कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। यानी कि ये देखिए कि कैल्शियम हमारी सेल्स में क्योंकि प्रेजेंट रहता है, तो सेल्स में प्रेजेंट रहने की वजह से हमारा क्या करेगा, ये ब्रेन को भी कंट्रोल करता है। तो अगर सीवियर सिम्टम हैं और इस तरीके के आपको मेंटल कन्फ्यूज़न, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, ये सारे सिम्टम हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंट हो सकता है। आपके दांत यानी टूथ इरोजन हो रहा है, यानी कि दांत आपके झड़ने स्टार्ट हो गए हैं, दांत आपके झड़ रहे हैं, तब भी आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। इनसफिशिएंट ब्लड क्लॉटिंग, आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग जो होना चाहिए जिस टाइम पर, वो टाइम आपका बढ़ जाएगा, इनसफिशिएंट ब्लड क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर बोन फ्रैक्चर हो जाए, यानी कि आप ज़रा सा भी कहीं गिर गए, ज़रा सा भी टकरा गए, तो आपकी बोन इतनी वीक हो जाएगी कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से कि आपको ऑस्टिपीनिया, ऑस्टिपोरोसिस भी, यानी कि जल्दी से हड्डी का टूट जाना भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिलेड इन चिल्ड्रन, तो हमारी क्योंकि ये ब्रेन को कंट्रोल करता है, ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या होगा, हमारी जो चिल्ड्रन है यानी कि बच्चे हैं, उनमें अगर डेफिशिएंसी हो गई तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी बच्चों की, उनका डेवलपमेंट नहीं होगा और उनको डिलेड माइलस्टोन हो जाएगा, यानी कि वो बच्चे दिमागी रूप से बीमार हो जाएंगे और ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए कितना ज़्यादा इसका इफेक्ट कैल्शियम डेफिशिएंसी का हो सकता है हमारी बॉडी में। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें, ये भी सीवियर सिम्टम में आता है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो हार्ट की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, इन्वॉल्विंग ब्लड प्रेशर और हार्ट रिदम, यानी कि आपकी जो रिदम है बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, यानी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, तब भी आपको कैल्शियम पर ध्यान जाना चाहिए, यानी कि आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी कैसी है या कैल्शियम का लेवल आपकी ब्लड में या बॉडी में कैसा है, वो चीज़ आप जो है इस सारे सिम्टम से पता लगा सकते हैं। तो कैल्शियम आपने समझा कि कैल्शियम कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो और चीज़ हम अब बात आती है कि हम कैसे इसको कंज्यूम करें, कैसे हम इसको ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। कुछ लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं, जो आज आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी तो आप उसको शायद थोड़ा सा अवेयर हो जाएं। तो देखिए, कैल्शियम प्लांट फूड्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में हमारा कैल्शियम प्रेजेंट रहता है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ब्रोकली, पम्पकिन सीड, ओकरा, एवोकाडो, बटरनट स्क्वैश, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी, यानी ऑनियन, सेलरी, ये सारी बहुत सारी, कैबेज में हमारा, स्पिनिच में होता है, तो ये सारा चीज़ें आप सेसेमी सीड में होता है, चिया सीड में हमारा कैल्शियम होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं और डेली उसको खाते हैं, तो हम कैल्शियम उससे ले सकते हैं। अब एक चीज़ मैं और बता दूं, कुछ कैल्शियम के फैक्ट ऐसे हैं जो आपको नहीं पता होंगे। तो कैल्शियम, जैसे अब हमने दूध दिया, दूध बच्चों को हम देते हैं कि भाई न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन भी रहता है उसमें कैल्शियम भी रहता है। तो अगर आपने दूध को मीठा कर दिया, दूध में अगर चीनी, आपने शक्कर डाल दी, तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि चीनी उसको क्या करती है, बाइंड कर लेगी। तो प्लीज़ ध्यान रखें कि अपने दूध को सिंपल ही देने का स्टार्ट करें। उनकी हैबिट इस तरीके से डालें, बच्चों की या अपनी भी, कि आप सादा दूध लें। एक तो शुगर इंटेक भी कम हो जाएगा और दूसरी चीज़ है कि आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। अब अगर हम बात करें दही की, तो दही देखिए, हम दही खा तो लेते हैं लेकिन हमें पर्पस नहीं पता है, हम चाहे टेस्ट की वजह से खाएं, लेकिन अगर आपको हेल्थ की वजह से, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है ना, दही जो है क्या, एक दही में मेडिसिनल इफ़ेक्ट होते हैं। अब मेडिसिनल इफ़ेक्ट अगर हैं आपको, और अगर आप उसको मेडिसिनल की तरह खाएं तो आपको बहुत और ज़्यादा बेनिफिट होगा, ना कि आपको टेस्ट के लिए अगर खाना है। तो अगर हम मेडिसिन के, यानी कि अगर कोई भी आपको डॉक्टर दवाई देता है तो बताता है कि आपको खाली पेट खाना है, कोई कहता है आपको गर्म पानी से खाना है, कोई कहता है आपको दूध से खाना है। तो उसी तरीके से ये हमारे जो नेचुरल चीज़ें गॉड गिफ्ट हैं, यानी भगवान ने जो हमें, ईश्वर ने दी हैं, तो उसको खाने का तरीका भी अलग है। अगर आप दही लेते हैं और दही को आपको कोई डाइजेशन की वजह से आप खा रहे हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपको अगर हो गई है, तो उस तरीके से उसके लिए अगर आप खा रहे हैं तो आप उसमें क्या डालेंगे, नमक डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे। लेकिन अगर आपको उसको कैल्शियम की वजह से खाना है, कैल्शियम रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराना है अपनी बॉडी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नमक नहीं डालना है, आपको फिर मीठे से खाना पड़ेगा। यानी कि जैगरी आप उसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा ही आप डालिए अमाउंट में, तो उससे क्या होगा ना, जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं वो मल्टीपल ग्रो करते हैं, और वो ग्रो करने से क्या होगा कि हमारा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से अगर आप हम लोग डाइट में
इस तरीके से चेंज कर करके अगर हम खाते हैं तो हमारा मेडिसिनल यूज़ भी हो जाता है उस चीज़ का, और साथ में हमारा जो टेस्ट है वो भी डेवलप रहता है। तो इस तरीके से आप दही को ले सकते हैं। अगर कैल्शियम लेना है तो मीठे के साथ, और अगर नमकीन लेना है, डाइजेशन के लिए लेना है, तो आपको नमक के साथ देना पड़ेगा। तो ये हमें जो है उसके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हम कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सकते हैं बाय जो हमारे किचन में ही चीज़ें होती हैं, या फिर हमारा जो हम डेली डाइट लेते हैं। क्योंकि कैल्शियम, मैंने अभी आपको सब बताया कि कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, क्योंकि ये तो सारे हम डाइट से लेते ही हैं, अगर हमें एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट मिल जाए तो उससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है, तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। तो ये हमारा बॉडी में कैल्शियम, यानी कि हमारी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प करेगा। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ, देखिए अगर हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारा ऑस्टियोपोरोसिस एक टाइम के बाद में, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सब क्यों होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का मेन रीज़न ये है कि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, यानी कि 35 के बाद ही जॉइंट्स पेन आते हैं, तो अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हुई, क्योंकि हमारी बॉडी में 99% क्या प्रेजेंट रहता है, हमारी बॉडी में 99% कैल्शियम प्रेजेंट रहता है बोन में। तो अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने लगेगा और सेल को देने लगेगा। यानी कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो बोन से ही एब्जॉर्ब करने लगेगा। इसीलिए हमारी जो बोन होती हैं वो वीक हो जाती हैं, और हमें आगे जाके क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपेनिया, यानी कि डेंसिटी, बोन डेंसिटी हमारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसमें कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो ये हमारे सारे फैक्ट हैं कैल्शियम के। तो अभी ये बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो देखिए ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। ट्रीटमेंट देखिए, पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आएगा ये मिडिल फिंगर में हमारा टुवार्ड्स रिंग फिंगर आएगा, लिटिल फिंगर। इस पॉइंट को K3 पॉइंट है, इसको हमें टोन करना है, या फिर आप एक मेथी का दाना पेपर टेप में एज इट इज़ अप्लाई कर सकते हैं और उसको प्रेशर दे सकते हैं। मैग्नेट में ये होगा कि आपको प्रेशर नहीं देना पड़ेगा, और ये फास्ट काम करता है हमारा किसी भी। तो ये हमारा पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अगर नहीं हो रहा है तो उसको फास्ट कर देगा और एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, देखिए हमारी जो बॉडी में पैराथायराइड ग्लैंड होती है वो हमारे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है, यानी कंट्रोल करती है। तो आइए बात कर लेते हैं पैराथायराइड ग्लैंड की। पैराथायराइड ग्लैंड हमारा क्या करती है, डॉक्टर वॉल के ये पॉइंट हैं जो लोग जानते हैं एक्यूप्रेशर, तो हम ये देख लेते हैं। अगर आपको हाइपर पैराथायराइड यानी कैल्शियम बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में है, तब तो इस पॉइंट को हमें क्या करना है, नीचे येलो मैग्नेट लगाना है। जो क्या कहते हैं हाइपोथायराइड है, यानी कैल्शियम बढ़ाना है आपको, तो नीचे येलो लगाना पड़ेगा। और अगर कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, तो आपको नीचे वाइट मैग्नेट लगाना पड़ेगा। यानी कि टोन ऑक्सीडेट यहाँ पर लिखा हुआ है। कैल्शियम जब घट जाता है तो हमें टोन करना पड़ेगा इस पॉइंट को। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो आप इस पॉइंट पर क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को मेथी दाना भी लगा सकते हैं। अब लगाने का तरीका क्या होगा, देखिए लगाने का तरीका आपका ऐसा है। देखिए हम अगर इस तरीके से फिंगर्स को रखते हैं, यानी कि हमारा ये जो गैप बन जाता है यहाँ पर, ये सारे ये जो गैप है ये हमारा चैनल्स बन जाते हैं। और चैनल में जब आपको यहाँ पर ये पॉइंट दिख रहा है, ये चीज़ यहाँ पर हमें क्या करना है, मेथी, यानी आप प्रेशर भी दे सकते हैं इस पॉइंट को। दिन में 8 से 10 बार आप प्रेशर भी दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे, इसमें मैग्नेट लगाएंगे, या फिर एक चने का दाना लगा सकते हैं, क्योंकि बड़ा पॉइंट है तो यहाँ पर ये चने का दाना आपको लगाना पड़ेगा। बोथ हैंड में ये प्रेजेंट है पॉइंट, तो इसलिए बोथ हैंड में आप लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या करेंगे आप, इसमें ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा मैंने जो पहले पॉइंट बताया वो दोनों, तो दोनों पॉइंट आप लगाइए। आप देखेंगे कि आपके जो बोन डेंसिटी ख़त्म हो गई है, यानी कैल्शियम डॉक्टर बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, कैल्शियम बोन वीक हो रही है, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो वो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में कैल्शियम इंक्रीज़ होने लगेगा, और आपको क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा बोन की डेंसिटी में या बोन में, अगर आपको ये सब दिक्कत हो रही है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको सबको देनी चाहिए, क्योंकि ये किसी के पास ऐसे इन्फॉर्मेशन रहती नहीं है। कुछ लोग कैल्शियम के बारे में क्या जानते हैं कि हमारी सिर्फ हड्डियाँ के लिए ही ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट बताए हैं कि कैल्शियम हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ख़ासतौर से बच्चों के डेवलपमेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे खिला सकते हैं, कैसे चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं, ये मैंने ट्रीटमेंट भी आपको बता दिया है। तो इसको आप प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि आने वाली वीडियो जो है उसमें कुछ हम
एक डायबिटीज़ के ऊपर कुछ प्रोग्राम करने वाले हैं, जो कि जो लोग सब्सक्राइब करे हुए हैं उन्हीं को ही पता चलेगा, क्योंकि मैं फिर इसका ये नहीं करूँगी, ऐड नहीं दूँगी। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करिए अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।